आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके घर से कोई व्यक्ति 71,000 करोड़ रुपए लेकर चला जाए और जब आप उससे हिसाब मांगे तो वो ये कहे कि हमें नहीं पता ये पैसा कहां गया। क्या आप चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही काम अगर एक राज्य सरकार करे, जी हां, राज्य सरकार करे, तो देश का सिस्टम, मीडिया और सत्ताधारी पार्टी खामोश है, चुप है। तो इसे आप क्या कहेंगे? बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये है दोस्तों कि बिहार सरकार ये बताने में नाकाम रही है कि 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। कैग को 49,000 से ज्यादा उपयोग प्रमाण पत्र यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स अब तक नहीं मिले हैं। ये वही दस्तावेज है दोस्तों जो बताते हैं कि जिस योजना या स्कीम के लिए पैसा दिया गया है वो सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। अगर ये दस्तावेज नहीं मिले तो इसका सीधा सा मतलब दोस्तों यही है कि घोटाला हुआ है, गड़बड़झाला हुआ है या फिर घोटाला छुपाया जा रहा है। अब सोचिए कि यही मामला अगर किसी विपक्षी राज्य में होता, जहां विपक्ष की सरकार होती, जैसे दिल्ली, पंजाब या पश्चिम बंगाल, तो अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां की जो टीमें हैं वहां डेरा डाल चुकी होती, डेरा जमा चुकी होती। माफ कीजिएगा, दिल्ली में तो अब बीजेपी की सरकार है। रात दिन मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, महाघोटाला, लूट की कहानी, 71,000 करोड़ का पाप। लेकिन बिहार में चूंकि सरकार एनडीए की है और बीजेपी की है, हिस्सेदारी भी इसमें है, तो ना तो केंद्र सवाल पर जो है केंद्र सरकार सवाल कर रही है और ना ही मीडिया चिल्ला रहा है, ना जांच एजेंसियां हरकत में है। क्या यही है नया भारत? क्या भ्रष्टाचार की परिभाषा भी अब सत्ताधारी, जी हां, सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से तय होगी? वो इसे तय करेंगे। सवाल बहुत से हैं दोस्तों और ये सवालों की झड़ी जो है वो रुकने वाली नहीं है। मैं अगले सवाल पर आऊं उससे पहले हमेशा की तरह जो मेरी अपील आप लोगों से रहती है, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, यानी सीधा संवाद कर सकते हैं। खैर, आज के मुद्दे पर आते हैं और चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हम बात करें तो यह है दोस्तों कि 71,000 करोड़ रुपए कहां गए? ये पैसा जनता का था, हमारा था, आपका था, टैक्स से आया हुआ पैसा था। बिहार के गांवों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, सड़कों और सिंचाई योजना के लिए। लेकिन आखिर ये पैसा गया कहां? अगर इसका कोई हिसाब नहीं है तो क्या इसे लापरवाही कहकर टाल दिया जाएगा? इतने भर से हो जाएगा? ये केवल एक आर्थिक मामला नहीं है दोस्तों, ये एक सामाजिक अपराध भी है। इसका असर उन गांवों पर पड़ा है जहां आज भी स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठते हैं, जहां गर्भवती महिलाएं एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से दम तोड़ देती हैं, जहां किसान सूखे तालाबों को देखकर आसमान की तरफ, जी हां, आसमान की तरफ ताकते रह जाते हैं। तो हुआ ना ये सामाजिक अपराध? दरअसल विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी, सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। माइक तोड़ दिए गए, विधायक गाली गलौज करते दिखाई दिए, बीजेपी और आरजेडी के विधायक आपस में भिड़ते दिखाई दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया गया। ये सब असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का हथकंडा नहीं तो और क्या है दोस्तों? क्या जनता का पैसे लापता होने की जवाबदेही माइक पर गाली देने से खत्म हो जाती है? बिना सवाल पूछे जाने से खत्म हो जाती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और ज्यादा चिंताजनक बन जाती है, सवाल खड़े करती है। वो नेता जो कभी खुद को सुशासन बाबू कहलवाते थे, अब इतने बड़े वित्तीय घोटाले पर एक शब्द भी नहीं, उनके पास एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि उनके ही शासन में ये पैसे गायब हुए हैं? क्या वो वाकिफ नहीं है? क्या वो नहीं ये जानते कि प्रमाण पत्र जमा ना होना किसी सुनियोजित सिस्टम की विफलता है, असफलता है, या फिर वो इस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं जहां सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी बचाना है?
जवाबदेही नहीं। मतलब तो यही निकलता है ना उनकी चुप्पी का। और मीडिया की भूमिका तो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक तो मीडिया की भूमिका ही है दोस्तों। वही मीडिया जो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट पर हफ्तों बहस करता है, जो राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत पर प्राइम टाइम डिबेट करता है। वही मीडिया 71,000 करोड़ की चोरी पर चुप क्यों है, मौन क्यों है? क्या यह मुद्दा टीआरपी लायक नहीं है या फिर मालिकों का आदेश है? जी हां, सत्ताधारियों का आदेश है कि एनडीए के मामले पर चुप रहना है, जुबान पर लगाम लगा देनी है। क्या अब कैग की रिपोर्ट भी विपक्षी नेता माने जाने लगे हैं? इस पूरे मामले ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है दोस्तों। और यही वजह है कि हम चर्चा करने पर मजबूर होते हैं ऐसे मुद्दे पर। हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, जवाबदेही सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ताधारी पार्टियों के लिए नहीं बनती क्या? हम तो सवाल पूछेंगे, देश लाइव सवाल पूछेगा। अगर हम आज चुप रहे तो कल ही यही पैटर्न देश के हर राज्य में दोहराया जाएगा। 71,000 करोड़ गायब हुए हैं, उनका गायब होना, कल 1 लाख करोड़ भी गायब हो सकते हैं। और मीडिया कहेगा विधानसभा में हंगामा, देखिए वीडियो। तो ऐसे में दोस्तों आपको, हमको यानी जनता को जागने की जरूरत है। बिहार के लोगों को, छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को, हर उस नागरिक को जिसे अपने टैक्स का पैसा वापस चाहिए, उन 71,000 करोड़ का कहीं ना कहीं हिसाब चाहिए। उसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि 71,000 करोड़ रुपए आखिर गए तो गए कहां? ये मांग सिर्फ विपक्ष या मीडिया की नहीं होनी चाहिए, ये हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। क्योंकि अगर इस बार भी हम चुप रहे तो सत्ता को लूट का जो लाइसेंस है वो यहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे में आज जरूरत है एक जन आंदोलन की। डिजिटल स्पेस पर, जमीनी स्तर पर, अदालतों में, मीडिया से, हर जगह एक सुर में पूछे जाए, एक सुर में यह पूछा जाए कि पैसा गया कहां। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है ना दोस्तों, तो हमें अपने पैसे का हिसाब मांगना होगा। कैग की इस रिपोर्ट को दबने मत दीजिए, इस पर सवाल कीजिए, इसे वायरल कीजिए, इसे पढ़िए, समझिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। मैं नहीं कह रही हूं कि आप मेरी बात पर यकीन करिए, और मैं ये नहीं कह रही हूं, हम तो दस्तावेजों के मुताबिक ही कहते हैं। क्योंकि अगर आज हम नहीं पूछेंगे ना दोस्तों, कल आपके बच्चों को भी पूछने का हक नहीं मिलेगा। तो आप तय कीजिए कि आज आप सवाल पूछेंगे और अपने बच्चों को, यानी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको सवाल करने का मौका देंगे, या फिर उनकी भी जुबान जो है वो पहले ही आप बंद कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या सहमत हैं, असहमत हैं, आप दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही नए विषय के साथ, एक ऐसे मुद्दे के साथ जो कहीं ना कहीं आप तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, लेकिन देश लाइव ये भूमिका आपके लिए हमेशा निभाता रहेगा। इस लड़ाई में देश लाइव तो अपनी भूमिका निभा रहा है, अब बारी आपकी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।